दोस्तों फ्यूचर मेकर क्लासेस खैर अलीगढ़ एक बेहतरीन पेपर सेट आपके लिए लेकर के आया है, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मदद मिल सकती है। लगभग आपका चैप्टर नंबर 2 से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पेपर सेट से ही आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में से है। क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर है, बहुत बेहतरीन पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी का विभव होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी का विभव 0 होता है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है, सभी को जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो 1/2 CV का वर्ग होता है। चौथा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताओ, तो ε0 A/kd होता है। पांचवा है समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यदि समान धारिता के दो संधारित्रों को यदि हम पहले समांतर क्रम में जोड़े फिर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो निश्चित ही उसका अनुपात 4:1 आता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अतलग उत्तरी प्रश्न में पहला है वह कौन सी युक्ति होगी जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो वो युक्ति है दोस्तों संधारित्र, यानी संधारित्र के माध्यम से हम बिना आकार एवं आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है अतलग का। और तीसरा प्रश्न है धारिता का विमेय सूत्र लिखिए। चौथा है एक चालक को 1/10,000 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, बताओ उसकी धारिता कितनी होगी। पांचवा है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, C बराबर होता है Q/V के। तो Q होता है आवेश और V होता है विभव, यानी यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी और यदि हम विभव को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, क्योंकि जो धारिता होती है वो Q के अनुक्रमानुपाती होती है और V के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 लघुत्तरीय में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 4 म्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो निम्न की गणना कीजिए। तो देखिए गोलीय चालक के लिए यदि हमें धारिता निकालनी है तो C बराबर 4πε0 R होता है, यानी इसमें हमें चालक की धारिता भी निकालनी है तो यही सूत्र लगेगा C बराबर 4πε0 R। और चालक का यदि विभव निकालना है तो C बराबर Q/V के माध्यम से हम विभव की गणना कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, आवेश और उसके विभव के अनुक्रमानुपाती। किसी चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक को हम Q आवेश दें तो उसके विभव V की वृद्धि हो तो Q अनुक्रमानुपाती होगा V के, और जहां हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा लेते हैं तो एक नियतांक राशि C मान लेते हैं और C क्या होती है, विद्युत धारिता होती है। C बराबर सूत्र बन जाता है Q/V के। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक SI मात्रक होता है वो फैरड होता है, इसे F से प्रदर्शित भी करते हैं, और 1 फैरड बराबर 1 कूलाम/1 वोल्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लघुत्तरीय में पराविद्युत के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए। पराविद्युत का ध्रुवण क्या होता है कि जब पराविद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी क्रिया को हम पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। विभव को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आता है आपका आवेश की मात्रा, क्योंकि किसी चालक का जो विभव होता है वो उसको दिए गए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा आता है चालक का आकार या क्षेत्रफल, किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा आता है चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति, आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका जो विभव हो जाता है वो कम हो जाता है। चालक की परितः माध्यम, चालक की परितः अन्य माध्यम होने पर भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण घट जाता है। तो अगला प्रश्न है पांचवा, एक बिंदु आवेश 0.1
सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो बताइए आवेश का परिमाण एवं चिन्ह क्या होगा। छठवां है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन की गणितीय व्याख्या लिखिए। तो जानते हैं दोस्तों कि संधारित्रों में जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो उसकी हमें गणितीय व्याख्या करनी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यदि हम प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो संयोजन में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, संयोजन में ऊर्जा ह्रास का जो व्यंजक होता है वो C1 इंटू C2 कोष्टक में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन के 2 कोष्टक में C1 प्लस C2 होता है। तो हमें इसका गणितीय निगमन करना पड़ेगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें अथवा में, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन की गणितीय विवेचना कीजिए। आप सभी जानते होंगे कि संधारित्रों में या समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। दूसरे प्रश्न की यदि बात करें तो गोलीय चालक की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। गोलीय चालक की धारिता के लिए जो सूत्र होता है वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, जहां R रेडियस होती है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो हम सभी जानते भी हैं कि 9 गुणा 10 की पावर 9 इसका व्युत्क्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। अथवा में है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए। तो आप सभी जानते होंगे कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव की वैल्यू होती है, निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो शून्य होता है, उसका हमें गणितीय विवेचना करनी है। अथवा में विभवांतर के सूत्र की गणितीय विवेचना, विभवांतर V बराबर V सफिक्स B माइनस V सफिक्स ए होता है, और इसकी हमें गणितीय विवेचना करनी पड़ेगी। अथवा में है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति के लिए विभव की गणना कीजिए। तो अच्छी स्थिति के लिए जो सूत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P अपॉन के R स्क्वायर होता है। प्यारे दोस्तों, ये एक बेहतरीन पेपर हमने तैयार किया है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो नए सत्र में आपके लिए बहुत कारगर होगा। आप इस पेपर को देखें, और यदि आपको पेपर सेट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।